ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक लग्न के बारे में। जी हां, पहली नवंबर को कैसे थे वृश्चिक लग्न के 9 ग्रह और आने वाला ये महीना कैसा रहेगा, उसी पे मैं बातचीत की ओर आ रहा हूँ, अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहा हूँ। लेकिन अपनी वाणी को प्रारंभ करते हुए दो चीज़ों पे मैं करना चाहूँगा निवेदन। पहला निवेदन, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ मेरे जो भी प्रिडिक्शंस, मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है तो कृपया आपकी कुंडली खोलिए। सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है वो होगी आपकी लग्न कुंडली। और पहली नवंबर को जैसा कि आप देख सकते हैं 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी थी। आपके 12वें भाव में केतु विराजे है और केतु अकेले नहीं है, नीच अवस्था में 9 ग्रह के राजा को पीड़ित करते हुए ग्रहण दोष के साथ विराजे है। और बुध शुक्र भी विराजे है। शुक्र स्वराशि के है, ये बात आप ध्यान में रख करके चलिए। शनि आपके पराक्रम स्थान में चंद्रमा के साथ विराजे है। मकर राशि में स्वग्रही वक्री देव गुरु बृहस्पति चल रहे हैं। मीन राशि में राहु आपके 6ठे घर में रोग शत्रु के घर में चल रहे हैं और मंगल आपके 8वें भाव में विराजे है। तो ऐसी कुछ 9 ग्रह की परिस्थितियां है। इसका प्रभाव अब आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा, इसका मैं जवाब देने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में संबंधित काम कर रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, अथवा मान के चलिए आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर है, आपके खुद के स्टार्टअप है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ आप गवर्नमेंट के टेंडर संबंधित टेंडरिंग का कुछ काम कर रहे हैं, आप बिजनेस एक्सपांड करने का सोच रहे हैं या एक्सपांड कर चुके हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ इंटरनेशनल और नेशनल काम भी है, यानी कि आपका खुद का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बिजनेस भी है, तो दिस मंथ वुड बी मोर प्रॉफिटेबल टू यू। इस महीने बड़ा लाभदायक परिस्थिति आपको ये महीना देने वाला है। बस ध्यान में ये रखिए कि किसी भी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करिए। छोटा छोटा अगर अमाउंट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ये महीना बड़ा लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। अब इन्वेस्टमेंट में अगर आप ज़मीनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये महीना थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट में या अन्य कोई जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा फिर से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपके लिए ये महीना बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। आगे बात करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। अपनी करियर में एक नई ऊंचाइयाँ, नए मकाम आप पा सकते हैं। आपको बस करना ये है कि अपनी जॉब में फोकस होकर के आप काम करिए। दिस मंथ वुड बी न्यू अचीवमेंट फॉर यू। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू शाइन लाइक तो मैं कह रहा था दिस मंथ दिस वुड बी द राइट टाइम फॉर यू टू शाइन इन द स्काई। अर्थात ये महीना एक सही महीना रहेगा आपके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। नया मकाम, नई ऊंचाइयाँ, नई प्रसिद्धि हासिल करने का ये समय है। सूरज की तरह आसमान में खिल करके अपनी स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, स्किल और बाकी की एबिलिटीज़ को दर्शाने का
तो किसी भी काम में आप पीछे नहीं रहेंगे, हर काम में आपको लाभ मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगी इस महीने की परिस्थितियों की वजह से। ये याद रखिएगा मेरी बात को। जैसा कि आप अभी कुंडली में देख सकते हैं, 9 ग्रह की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपके लिए तो ये महीना लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे ही रहा है, जैसा मैं समझा चुका हूँ। अब इस महीने पर्सनल लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, यह महीना बड़ा शुभ संकेत लाने वाला है। नए व्यक्ति के या मन चाहे व्यक्ति के साथ में आपका संबंध आगे बढ़ सकता है। आप शादीशुदा व्यक्ति है तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। किसी न किसी रूप से आपको अच्छे समाचार, लाभदायक परिस्थिति को दर्शाते हुए आपको अच्छे समाचार मिलने वाले हैं। आगे बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग और स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये जो महीना रहेगा, पर्टिकुलरली अगर वो वकीलात की पढ़ाई कर रहा है, लॉ की पढ़ाई कर रहा है, मेडिकल संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहा है, मैनेजमेंट संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहा है, MBA संबंधित कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो ये वक्त के दरमियान स्टेबिलिटी को दर्शाएगा, फ़ायदे को दर्शाएगा। अगर इस महीने आप अपनी नॉलेज का उपयोग करते हुए या काम के अलावा और कोई किसी चीज़ का अगर आप उपयोग करते हुए किसी को अगर काम आ सकते हैं, किसी के लिए काम आ सकते हैं, चाहे वो अपने वक्त देने से हो या फिर अपनी बुद्धि से, अपने आइडिया से, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटीज़ का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके लिए ये वक्त बड़ा सरल रहेगा और यादगार, शानदार रहेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा तुला लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, तुला लगन के स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये महीना आपके लिए बड़ा असमंजस वाला महीना रहेगा। अब क्यों? क्योंकि आपके पराक्रम में शनि चंद्र का जो विष योग है वो कहीं ना कहीं तकलीफदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे सकता है। आप हर काम में डिसीजन लेते वक्त आप कंफ्यूज रहेंगे, या फिर आप कन्फ्यूज़न मान लीजिए कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया है तो फॉर्म भरने में या अन्य कोई किसी भी कार्यशैली में, कार्य क्षेत्र में आप खुद के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। तो सोच समझ करके काम ले, जितना हो सके खुद के विचारों को और खुद को स्टेबल रख करके आप काम लेंगे तो बड़ा लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न रह रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो उपायों में आप चांदी के बर्तन में पानी रात को छोड़ दीजिए और सुबह उठ करके तुरंत वो पानी पीजिए, और ये चीज़ आप लगातार अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो मन संबंधित, चंद्रमा पीड़ित संबंधित कोई भी तकलीफ होगी तो उसको आप दूर कर पाएंगे। तो ये था मेरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या फिर मैं कह सकता हूँ चंद्र संबंधित अन्य कोई तकलीफ। अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा विष्णु जी की पूजा करना, यानी कि पीपल के पेड़ में जाकर के आप पानी डाल सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नामक का आप पाठ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता है तो एक माला ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, याद रखिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये अगर आप पूजा करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे तो आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। तो ये थी मेरी कुछ बातचीत तुला लगन के, माफ़ कीजिएगा, वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। ज़्यादातर मैं जो भी बातचीत करता हूँ वो प्रश्न कुंडली के हिसाब से करता हूँ, तो वो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूँ आराम। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का नक्शा दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।